अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। अभी तक हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 किया। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। एक्सरसाइज 4.1 टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। पार्ट 1, 15 over 2x minus 3y minus 4 over 3y minus 2x। सबसे पहले आपने याद रखना है, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशंस हैं, रैशनल एक्सप्रेशंस के दरमियान जब भी प्लस या माइनस का साइन बीच में आ जाए तो हमेशा हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके सॉल्व करना होता है। अगर यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो कटिंग कर देते, अगर डिवीजन का होता है तो उसका रेसिप्रोकल लेके कटिंग कर देते। लेकिन रैशनल एक्सप्रेशन के दरमियान अगर प्लस या माइनस का साइन हो तो हमेशा डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट लेके या उनका एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व करना होता है। इसका भी आसान तरीका बताऊंगा। सबसे पहले देखें, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती, उसको एक दफ़ा लिखा जाता है। यहाँ पे देखें, यह है 2x माइनस 3y और यह है 3y माइनस 2x। यानी अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन कर लूँ तो ये भी बन जाएगा 2x माइनस 3y, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो काम आसान हो जाएगा। तो यही करेंगे। लेकिन सेकंड वाले में से मैंने माइनस कॉमन कर लिया तो अंदर 3y माइनस 2x था, ये 2x माइनस 3y हो गया। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा रिड्यूस होकर आ जाएगा 15 over 2x माइनस 3y प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ओवर 4 over 2x माइनस 3y। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया लिहाजा एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको सिर्फ एक ही दफ़ा लिखा जाता है। ये देखें 2x माइनस 3y और ऊपर जो ऑपरेशन चल रहा है, यानी अगर प्लस हो रहा है तो प्लस कर दें, माइनस हो तो माइनस कर दें। तो 15 प्लस 4 तो आ जाएगा 19 over 2x माइनस 3y। यानी इसका मतलब है कि सबसे पहले आपने जब भी रैशनल फ्रैक्शंस हों उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो आपने देखना उनके डिनोमिनेटर अगर सेम हो सकते हैं तो पहले डिनोमिनेटर सेम कर लें ताकि एलसीएम ना लेना पड़े। पार्ट नंबर 2, 1 plus 2x over 1 minus 2x माइनस 1 माइनस 2x ओवर 1 प्लस 2x। अगेन क्योंकि अब देखें यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन करेंगे तो ये सेम नहीं बनेगा, क्योंकि ये 1 माइनस 2x है और ये 1 प्लस 2x है। लिहाजा अब हमें एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने का तरीका है कि जो नीचे दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं डिनोमिनेटर में, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, वो हमारा एलसीएम बन जाएगा। सो एलसीएम हमारा आ जाएगा 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x। उसके बाद जब हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें। देखें 1 प्लस 2x को 1 प्लस 2x से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दोनों सेम टर्म्स हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। इसी तरह जब 1 माइनस 2x को 1 माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन दोनों सेम टर्म्स हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। यानी जब सेम टर्म को सेम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर बन जाता है। दोबारा समझ लें कि डिनोमिनेटर का पहले प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x, ये एलसीएम हो जाएगा। फिर यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें। जब दो से ज़्यादा टर्म्स भी आ जाएंगी तब भी हम ऐसे करेंगे, दो टर्म्स का एलसीएम लेके करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो सवाल आसानी से हो जाएगा। अब ये बन गया 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर बन गया। अब देखें आइडेंटिटीज़ मैंने 4.2 इसलिए आपको पहले पढ़ाई थी। ये देखें आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर हो तो वो क्या होता है 4ab। यानी अब देखें अगर ये a है, ये प्लस b हो गया तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी की मदद से करेंगे तो क्वेश्चन और सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिमिलरली नीचे भी बन रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखें a माइनस बी और a प्लस बी का प्रोडक्ट क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इन दोनों आइडेंटिटीज़ को यहाँ अप्लाई कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन और भी आसानी हो जाएगी, से सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे a की जगह आ रहा है 1 और b की जगह आ रहा है 2x, तो ये हमारा आइडेंटिटी क्या थी 4ab। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स a की जगह आ जाएगा 1 और b की जगह आ गया 2x। तो 4ab डिवाइडेड बाई, अब नीचे आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर ले लें माइनस b की जगह आ गया 2x का होल स्क्वायर ले लें। अब देखें कितना आसान हो गया। अदरवाइज ये क्वेश्चन को हम एक्सपेंड करके भी करते तब भी हो जाता, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाता। तो इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि 4.1 करने से पहले जो आइडेंटिटीज़ मैंने आपको 4.2 में बताई थी या 4.1 का जो लेक्चर 1 देखेंगे उसमें मैंने दोबारा बताई थी, आइडेंटिटी से क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो 4 2 8x डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर लिया तो 4 और x का स्क्वायर लिया तो 4x स्क्वायर, विच इज़ द आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3,
एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6। अगेन क्योंकि रैशनल फ्रैक्शन है, बीच में माइनस या प्लस का साइन हो तो एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 36 ये एक आइडेंटिटी है, क्योंकि ये एक्स का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। तो पहले इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड करेंगे, डिनोमिनेटर वाली को। एक्स स्क्वायर माइनस 25 एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी बना दी, ये एक्स का स्क्वायर है और ये माइनस 6 का होल स्क्वायर है। तो अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, यानी एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ इसको लिख लेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 25 एज इट इज़ आ गया, और नीचे बन जाएगा हमारा एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा था, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसकी आइडेंटिटी होती है, और ये वाला एज इट इज़ हमारे साथ आ गया। अब हमने जब एलसीएम लेना है, प्रोडक्ट लेना है इनका, यहाँ पे देखिए मैंने आइडेंटिटी इस्तेमाल करके बता दिया कि ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर था, ये माइनस बी स्क्वायर था, तो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। अब डिनोमिनेटर में देखें एक्स प्लस 6 इसमें भी है, इसमें भी है, तो याद रखें कि इसको एक्सपेंड करने का मकसद भी है कि जब भी आपने एलसीएम लेना है तो जो कॉमन वाला फैक्टर होता है उसको एक दफ़ा लिखा जाता है। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में तो बन जाएगा एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6, क्योंकि एक्स प्लस 6 ये भी था और एक्स प्लस 6 ये भी था, तो जो कॉमन फैक्टर होता है उसको सिर्फ एक दफ़ा लिखते हैं, और अगर पावर में होता तो उसकी हाईएस्ट पावर लिखते हैं। तो देखें हमारा एलसीएम क्या बन गया, एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6। अब जब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, वहाँ पे जहाँ पे अगर डिफरेंट होता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करेंगे, पहले हम देखेंगे जो चीज़ कॉमन है। देखें एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 6 ये दोनों कॉमन है, लिहाजा ये नहीं लेंगे, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 25 आ जाएगा, क्योंकि दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हो तो 1 आ जाता है, तो 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस, अब इसमें से देखें एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस 6 ये कॉमन है, यानी कैंसिल हो जाएंगे, तो इस x माइनस 6 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 5 आ गया। अब इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 एज इट इज़ आ गया, फिर ये पहले माइनस का साइन लिखेंगे, पहले हम इनका दोनों का प्रोडक्ट लेंगे फिर साइन खोलेंगे। सो x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया, फिर प्लस 5x आ गया, फिर माइनस 6x को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6x आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस 6 5 30 आ गया, और नीचे हमारे पास x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस एज इट इज़ आ गया। अब हम इसके ब्रैकेट्स खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 ऐसे आ जाएगा। अब ये माइनस है, इसकी वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 25 एज इट इज़ आ गया, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखें ये प्लस 5x और माइनस 6x, यानी माइनस x बन रहा था, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से इसका साइन चेंज कर देंगे तो ये प्लस x आ जाएगा, और फिर ये माइनस 30 था, बाई साइन होने की वजह से ये प्लस 30 हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गए, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, x बच गया, और ये 30 और माइनस 25 करेंगे तो 5 आ जाएगा। सो हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 36, यानी जो हमने एक्सपेंड किया हुआ था इसको दोबारा स्क्वीज कर देंगे, क्योंकि जब हमने आंसर लिखना तो इसको स्क्वीजिंग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, 2 और 3, क्योंकि